माघ मकर गत रवि जब होहि, तीरथ पतहि आव सब कोहि। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। पूजहि माधव पद जल जाता, होई हर्ष गत पुलकित गाता। एक बार त्रेता युग माहि, गयो शंभु कुंभज ऋषि पाहि। संग सती जग जननी भवानी, पूजे हो मुनि अखिलेश्वर जानी। माघ मकर, ये मैं नहीं, हजारों वर्ष पहले, सैकड़ों वर्ष पहले गोस्वामी तुलसीदास ने भी अपनी रामचरितमानस में और महर्षि वाल्मीकि जी ने अपनी वाल्मीकि रामायण में ज्योतिष के ग्रहों का प्रतिपादन किया था कि सूर्य मकर में जब जाते हैं तो इस धरातल पर देवता कीड़े मकोड़ों का रूप धर करके, पशु पक्षियों का रूप धर करके, ऋषि मुनियों गंधर्व ऋषि मुनियों का रूप धारण करके, मनुष्य रूप धारण करके सकल त्रिवेणी संगम में स्नान करते हैं। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जिम जंगम तीर्थ राजू। मकर में जब सूर्य होते हैं तो सारे देवता, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, किन्नर, सारे के सारे ऋषि मुनि, महर्षि, देवऋषि, अध्यात्मादि विद्वान, ज्ञानी, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, शंकराचार्य, सारे के सारे कहाँ आते हैं? त्रिवेणी संगम प्रयागराज पे। और इस वर्ष तो विशेष प्रक्रिया क्या है? मनुष्य की 12 साल की उम्र के बराबर देव उम्र सबकी होती है। इस पृथ्वी की भी उम्र, जो तुम्हें दिखाई देता है वो नष्ट होने वाला है, जो तुम्हें सुनाई देने वाला है वो खत्म होने वाला है। देवताओं की भी उम्र होती है। हमारे 12 वर्ष, देवताओं के 1 दिन, अर्थात 1 दिन जब उनका दूसरा दिन स्नान का होता है तो वो देवता 12 साल के बाद इसी संगम पे आते हैं। ऐसे करके जब 12 का 12 में गुणा कर दिया जाए तो 144, यानी 12 दिनों के बाद जब देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर सारे आते तो हमारा 144वां वर्ष होता है और उनके 12 दिन पूरे होते। तो देवताओं के 12 दिनों का जो पुण्य है, जब 12वें दिन देवता नहाते हैं तो सारा का सारा पुण्य यहीं धरातल पर छोड़ देते हैं। वहां जो मनुष्य स्नान करता है, इसका मतलब ये कैलकुलेशन कुंभ का देवताओं का मैं इसलिए नहीं गा रहा हूं कि ज्योतिष की गणना, ज्योतिष का सिद्धांत और ज्योतिष के नक्षत्र व्यक्ति के ऊपर अच्छा और बुरा प्रभाव डालते हैं। इसलिए ऋग्वेद का एक मंत्र है, सूर्यात्मा जग तस्तु खस्य, अर्थात सूर्य चराचर प्राणियों की विल पावर है, आत्मा है। आओ इसी श्रृंखला में ज्योतिष के प्रोडक्शन में शिव ज्योतिषवाणी के माध्यम से, आज तक की न्यूज के माध्यम से, इस पूरी टीम के माध्यम से अगली राशि लेकर के आए हैं, कर्क राशि। आहा, कर्क राशि के स्वामी हैं चंद्रमा। कर्क का स्वभाव हृदय श्वेत है। ये संत पुरुष लेकिन बड़े सातिर दिमाग के लोग होते हैं। मेरा आपको ऐसा नहीं, बड़े चालाक होते हैं। कुछ इनमें लालची वृत्ति भी होती है और इसलिए ये अपने सातराना अंदाज में जब ये आवेश में आते हैं, कहीं मंगल गलत जगह पे गोचर में पड़ जाए या सूर्य गलत जगह पे इनके गोचर में पड़ जाए तो ये पागल हो जाते हैं, शॉर्ट सर्किट लग जाता है। तो 1 मार्च शुक्ल पक्ष फाल्गुन की द्वितीया, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और दिन शनिवार 1 मार्च को कर्क राशि के लिए क्या शुरू होने वाला है। कर्क राशि वाले जात को मैंने पिछले भी कहा,
अपने क्रोध पे कंट्रोल रखिएगा। इस समय आपको धन हानि हो रही है, मुझे पता है, पिछले 1.5-2 महीने से, लेकिन तसल्ली रखिएगा, ये सब पूरा विद ब्याज के इकट्ठा होकर के आने वाला है। 1 मार्च से 14 मार्च तक आपको प्रतीक्षा करनी। 14 मार्च के बाद आपका इतिहास पलट जाएगा। क्या पलट जाएगा? बस ध्यान रखने वाली बात, जो शादीशुदा लोग हैं, 1 मार्च से 14 मार्च के बीच थोड़ा सा अलग रहने पड़ सकता है। किसी गुप्त योजनाओं के लिए देश परदेश भ्रमण करना पड़ सकता है, जहां आपने कल्पना नहीं की। कंदराओं में, पहाड़ों में, जंगलों में आपको जाना पड़ सकता है आपके व्यक्तिगत कार्यों के लिए। क्यों? कि अर्थवित्त की सोच लेकर आप धनानी हुई ना। अच्छी बात तो यह है कि एकादश के भाव के स्वामी किस भाव में बेटे? भाग्य स्थान में। आपको आकस्मिक धन लाभ होगा। मैंने बताया ना, जो धनहानि आपकी हो चुकी कर्क राशि वाले, आप बड़े चिंतित हो। बस अच्छी बात तो यह है, उस सातराना अंदाज की वजह से, लालच होने की भी वजह से आपके ऊपर हानि और लाभ का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन मैं 100% बताता हूँ, कर्क राशि वाले जात को याद रखोगे, 14 मार्च के बाद भारी क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। क्यों होगा? जब सूर्य प्रवेश करेंगे किसमें? मीन राशि में। आहा, बुधादित्य योग। अभी आपके थोड़ा सा घर में के बुजुर्गों से मतभेद हो सकते हैं, वो संभल के रहिएगा। सूर्य जैसे ही प्रवेश करेंगे 14 मार्च को, और आपका कायाकल्पित होने वाला है। आपकी जो बुद्धि विभ्रम है, विशेषकर जिनका मंगल कहीं नीच का अष्टम भाव में बैठा है या 12वें घर में बैठा है, उन लोगों के लिए पत्नी से थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए। कोई अपशब्द नहीं बोलनी चाहिए, किसी बुजुर्ग माता पिता से नहीं बोलना है। आप विदेश यात्रा करेंगे, कब योग बन रहा है? कब करेंगे? 29 मार्च के बाद। पूछो क्यों? 29 मार्च को शनि मीन पे प्रवेश करेंगे। आपकी ढैया भी खत्म होने वाली है। कब? 29 मार्च को। इनका जो संयोग, योग और परिवर्तन, शनि, बुध, चंद्र, सूर्य, ये आपके इतने ज़्यादा इस महीने में उलटफेर करेंगे, अंत में उस रास्ते पे डाल देंगे जहाँ शीशे का रोड बना होगा। आपके जीवन का पथ प्रशस्त हो जाएगा। आप बड़े योजना कारक व्यक्ति हैं। और सबसे बड़ी बात, आप किसी चीज़ से घबराते नहीं। कोई कार्य घबराते कितने हो? घबराते कभी कदार आपसे जो कोई व्यक्ति बड़ा आ जाता है, तो सामाजिक विषयों से आप घबराते हो। आपको संपूर्ण शास्त्री इसलिए हो कि आपको संपूर्ण ज्ञान है, हर क्षेत्र का ज्ञान है। आप न भी पढ़े, कहते नहीं, एक अनपढ़ा एक पढ़ा बराबर अनपढ़ा प्रताप गढ़ा। अनपढ़ व्यक्ति कर्क राशि वाले जात का होगा, उसके सामने MA PhD डीलिट वाले फेल। उनके पास सारी समस्याओं को तोड़, लेकिन खुद जीवन में फेल। इसलिए ये सब विषय छोड़ करके भगवान चंद्रशेखर की शरण में जाइएगा। नर्मदेश्वर शिवलिंग के लाइए, स्थापित कीजिए। क्योंकि 9वें भाव में त्रिकोण में शनि विराजमान होंगे। किसमें? 9वें भाव में 29 मार्च को। और 14 मार्च को सूर्य पुनः पहुंच जाएंगे मीन राशि में। फिर शनि पुत्र पिता दोनों बैठ जाएंगे और दोनों मिलकर के भाग्य का निर्माण करेंगे। क्या मिलेंगे? शुक्र भी वहीं बैठे होंगे और बुध भी बैठे। कुछ भी हो सकता है, बुरा नहीं होगा। अच्छे की बात कर रहा हूँ, उत्तमता की बात कर रहा हूँ, श्रेष्ठ की बात कर रहा हूँ। अच्छा समय, ध्यान देने वाली बात। 7वें भाव के स्वामी शनि जब भाग्य में जाएंगे, पत्नी को भी लाभ होगा। जिनकी पत्नी पढ़ रही या कुछ कर रही, उनको नौकरी भी मिल सकती है या प्रदेश गमन हो सकता है। लेकिन पराक्रम में आप अध्यात्म को, मैंने पहले भी कहा, केतु आपके पराक्रम भाव में बैठे हैं। भाई बहन का सहयोग इस समय नहीं मिलेगा, थोड़ी दूरी बनाएंगे। लेकिन फिर भी ननिहाल पक्ष
जिनकी समस्याएं आप मौसी पक्ष हो, भाई पक्ष हो, इनके लिए आप अपनी तरफ से जहां प्रयासरत वो कार्य सफल होगा। उसके बंधन से मुक्त हो जाओगे मार्च के महीने में। और यहीं से शुरुआत कर्क राशि वाले जात को आपके अर्थ वित्त जगत की होगी। क्यों? तीसरी दृष्टि शनि की, सूर्य की, शुक्र की कहाँ पड़ेगी? एकादश भाव में। पांचवी दृष्टि कहाँ पड़ेगी? लग्न भाव में। सातवीं दृष्टि कहाँ पड़ेगी? केतु। तो शौर्य, पराक्रम, वैभव, धन, ये सब आपको प्राप्त। विशेषकर मैंने कहा ना, जो व्यवसाय का सोच रहे हैं वो मार्च के महीने कृपया रुक जाएं। मार्च के महीने में कोई ऐसा विषय नहीं ले आना जिससे कि आपको दिक्कत हो। आपके शत्रु सब पराजित हो जाएंगे मार्च के महीने में। व्यवसाय के क्षेत्र में आप अप्रैल महीना 14 अप्रैल का चयनित कीजिएगा। कौन सा? 14 अप्रैल के बाद कोई भी व्यवसाय डालें। अन्न का है, धन का है, दूध का है, चमड़े का उद्योग है, किसी का व्यापार है, इलेक्ट्रॉनिक व्यापार है, वो भी डाल सकते हैं, लेकिन 14 अप्रैल के बाद। कर्क राशि वाले जात को टोटल मिलाकर के मार्च का महीना 90 से लेकर 99% आपके रिजल्ट आपके फेवर में लाने वाला है। धन्यवाद।